सो गाइस कैसे हो आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है हमारा सेब खाली हो गया, 2-3 दिन हो गए, कहीं संडे की गाड़ी भरने नहीं हुई, कहीं ऐसे दिन टूट गया। तो आज है भाई फाइनली मंगलवार, गाड़ी अपनी आधी से ज़्यादा लोड होगी और थोड़ा ही रह गया काम। तो अभी सुबह के 10:24 हो गए। मैं भी उठा यार, लेटा हुआ था ऐसे बिना टाइम पास कर दूँगा। यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क इतना कम है कि मुझे ना बैलेंस चेक करना फास्टैग 10 चक्कर का, वो हो ही नहीं रहा। तो शर्मा भाई मैं बाहर घूमने में गया था वॉशरूम, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नारियल का पेड़, यहाँ पे नारियल है। पत्थर मारे मैंने 2-4 बजे, नहीं टूट रहे यार। कोई ना बड़ी सोटी हो ऐसा कुछ हो फिर उससे टूटें। यहाँ पे बहुत से पेड़ नारियल के, कोई नारियल मिल नहीं रहा हमको ना। पक्का मिल जाए, बैठ के घर ही खाएँ, कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ पे गाड़ी हमारी ना फैक्ट्री के उस तरफ है, ये गाड़ी खड़ी है ना हमारी उस तरफ लोड हो रही है। तो यहाँ कोई जियो को तो बिल्कुल नाम और निशान नहीं, एयरटेल में सिर्फ कॉल होती है, वो भी कहीं कहीं जगह पे। जैसे शर्मा बाहर घूम रहे, वहाँ नेटवर्क है, यहाँ अंदर नेटवर्क भी नहीं है। चाय पी ली और ये कुछ खाने को लाया था, पता नहीं चाय में डाल के खाने के लिए, वो इतना बढ़िया था ना, पूरा पेट ही फुल हो गया। अब हमें करनी है गाड़ी में पॉलिश, बच्चों के लिए। हम भी बच्चे हैं अभी। शुक्र तो अच्छे से बंद करके इस पर इसी रहने रबड़ ना पूरा मुँह हवा लगा ऐसी। तो हमने बिस्किट बिस्कुट काफ़ी रखे होते हैं गाड़ी में इमरजेंसी के लिए, कब से पड़े, 1-2 महीने होने वाले हैं। तो मेरे को श्रीनगर हालांकि मिले ही नहीं जब मैं वहाँ कह रहा था। फिर उसके बाद देखे एक खाने में पड़े, और भी पड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब पूरी गाड़ी छाटेंगे ना, बंदा भूखा नहीं मर सकता। पर ये हम दो नहीं, गौरव की वजह से है। गौरव भी कुछ लेता रहता है, गौरव ने हर खाने में कुछ ना कुछ ठूस के रखा हुआ है। ये तो आपने लिया, ये वाला ये किसी ने दिया, शायद किसी भाई ने दिए थे हमको यार। बस अब करते हैं हम किचन क्लोज, बर्तन धोते हैं। और पूरी कल की थी आप परसों शर्मा भाई ने यहाँ नीचे नीचे पॉलिश आए रह गया, ऊपर वाला सारा। वैसे भी उस साइड और इस साइड बहुत मतलब मिट्टी हो गया, हाथ रखो ना पूरे मिट्टी लग रही है। करते हैं पूरी गाड़ी साफ अंदर से पहले पूरी। भाई हालत देखो, अंदर से गाड़ी थोड़ी चमक रही होगी, वो दिख रही होगी भाई, दिखती है कैमरे में। साफ करो तो गाड़ी चीज़ दिखती है, हर जगह शक्ल दिख रही है अपनी। और यहाँ से हमने साफ कर दी एक जगह काफ़ी टाइम से, जैसे कूलर लिया है वैसे गाड़ी जगह साफ़ ही नहीं की थी। और आज हमारा कूलर चला गया उस तरफ सही है यार, है ना, उस तरफ से। हाँ, जो गाड़ी चलाएगा उसको भी मस्त हवा की। मैं हाथ धो के आता हूँ। 2 बजे के दिन के आज ना कुछ खाना अच्छे से खाया ही नहीं हमने, बस उस पर चाय पी थी। हमें लगा जल्दी गाड़ी छोड़ो, जगह 2 बज गया, अब ऑलमोस्ट हो ही गई है। अब अंकल वो लास्ट पहुंच गए। हाइट तो इस बार की नहीं, अब देखते हैं कितना माल बैठेगा। जितना बैठेगा वापस कौन आएगा, कह रहे 23 टन हो जाएगा, माल भारी है। शर्मा जी लगाने लगे फट्टे, देता हूँ मैं फट्टे उनको यार। यहाँ से यहाँ करके यहाँ रिवर्स करके यहाँ से गाड़ी घुमा लेंगे। चलते हैं कांटे पे, करवाते हैं कांटा गाड़ी का। तरपाल उपराल करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, आगे जाके देखेंगे कि मौसम ऐसा बन गया तो करेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है फिलहाल। पर रहे कि गाड़ी में कोई हाइट ही नहीं है। अब वो बोल रहे 23 टन हो गया, अब क्या मालूम, कांटे में जाके मालूम पड़ेगा। कांटा भी पूरा ना होना चाहिए, 23-2-300 से बढ़िया है, तो वापस कौन आएगा यहाँ यार। अब इनको देनी है हमारी, मतलब लोडिंग यहाँ पे ले रहे हैं 1400 बन गए का, मतलब 60 रुपये टन के हिसाब से 23 टन का ले रहे हैं। 1380 बनते हैं, 1400 गाड़ी बाहर। अब कांटे पे चलते हैं, मालूम पड़ेगा। कोई फोटो खींचना होगा ना, पता लगे यहाँ से गाड़ी गई है। माल ही वैसा है तो तभी भेजते हैं, नहीं तो या ट्रांसपोर्टर। यही तो ट्रांसपोर्टर का मतलब है। देखो ना, अब हम पार्टी वाले को नहीं जानते, हम पार्टी वाला हमें नहीं जानता, हम ट्रांसपोर्टर को जानते हैं। हमें मतलब है ट्रांसपोर्टर से किराया लेना। अगर यहाँ से अभी 3-4 किलोमीटर जाना, हम गाड़ी लेके भाग जाएँ तो फिर ट्रांसपोर्टर फंसेगा। वो ट्रांसपोर्टर बोलते तूने गाड़ी भेजी थी, फिर भी लाख रुपये बड़ा होता। असें फैक्ट्री पता बेचना कुछ ऐसा, पर गाड़ी पकड़ाई जाती है आजकल, गाड़ी पकड़ाई जाती है आजकल, ऐसा नहीं। और मतलब वो होगा ना जिसने फिर भले ठगी की होगी, अब ऐसी गाड़ी नहीं करती यार। और जिसने पहले से सोच कर रखा हो तो उनका होता है मसला, है ना। हमारा नहीं है ऐसा यार। सब में हमारे अब 7-8 चक्कर हो गए ट्रांसपोर्टर से। हम कमीशन भी केवल 2-3 चक्कर के बाद देते हैं, वो भी नहीं मांगते बेचारे यार। बढ़िया, उनके साथ ही मज़ा आता है, जो मतलब टेंशन नहीं है। ये नहीं कि किसी के पैसे खाते हैं, पर यार अगला बंदा भी समझे ना। फिक्स गेट मतलब आगे से जगह है बराबर। एक बार दाएं बाएं देख के, बड़ा दूर गया अंदरों, इससे थोड़ा बड़े बगीचे में काजू है। ये काजू के पेड़ हैं। हाँ, केड़े ये वाले बेला ही हैं। हाँ, जिनके ये वाला ये काजू का पेड़ है। काजू जो हम खाते हैं भाई, वाइट वाला काजू, वो इसी का पेड़ है। यहीं होता जाता है ये होना माल यार। बस अब कांटे का एक बार ओके निकल जाए अपना, 100-200 किलो कम निकलेगा जितना हमको चाहिए, वो टेंशन नहीं। ज़्यादा निकलेगा फिर आना ही पड़ेगा, कम निकलेगा चले जाएंगे। चलो यार, वापस इतना कौन आएगा। अब देखते हैं वहाँ जाके ही, बिल्कुल साथ टाइम से मिल जाए फिर निकल जाएंगे हम। कांटे नहीं तार नहीं तुरने था होगा क्या। कितना कम निकला सर? 1 टन, मतलब हमें 23.5 टन चाहिए था, 23-2-300, ये पूरा 22 टन माल निकला। फिर वापस यहाँ से जाएंगे यार, वो तो सिंगल में उससे बेहतर है, क्योंकि 22.5 रुपये हमारा किराया टन के हिसाब से, तो 22.5 हमारा कम बनेगा।
25 रुपये का नुकसान ही है, क्या करना, अब कमीशन तो पूरी लगेगी। यहाँ चावल थे, फ्राइड राइस वो खा लिए। नहीं वो इन्हों को प्रिंटर है अंदर प्रिंटर है, मिले तो कढ़ाई दी उन्हें यार। आप करो बाल्टी सेट, ये इसी पैसे दो में ब्रेक मार दे लगे यार, इतनी बड़ा मसला नहीं है। टायर चेक कर लेते हैं एक बार, और बाल्टी ऊपर है, बाल्टी सेट कर लेते हैं बस। इसमें बाल्टियाँ लेके जानी है सारी मेरे को घर, तो जाते हुए डेफ डालेंगे। तो अगर पूछिए 10 बाल्टियाँ नहीं, 6 4 10 नहीं रहा उधर देखिए आया हम बिल का पता करके। उस टायर ने इतना दुखी कर दिया ना, पता नहीं उस पर वो कालू वाला पंचर था ना जो, मुझे उसका पंचर ही खुल गया यार, वो टायर ही पंचर हो गया। अब देखते हैं कोई पंचर वाला देखना पड़ेगा। टाइम ना तोड़ने के चक्कर में सोचा हमारी गाड़ी कल हम खाली कर सकते हैं, उस चक्कर में हमने गाड़ी माल डालने नहीं गए। और एक तो बिल तो नहीं कब तक देंगे, बोल रहे आधा घंटा कब से बोल रहे। हम खाना खाने के वापस भी आ गए, अभी बोल रहे आधा घंटा और बिल दे देते ना, फिर हम निकलते हैं। अब वापस से टाइम लगेगा, फिर कोई टायर वाला देखना पड़ेगा, टायर बनाना पड़ेगा। आगे बिल भाई, अब देखो टायर वाला बिल तो अपने आगे। हाँ मिल गई भाई टायर की दुकान, वो तो पानी पुनी हाथ में धोने वास्ते है। ये मशीन तगड़ी थी, जब वहाँ पे खोल रहे थे ना बड़े आराम से खोल रही थी वो। क्या हो गया भाई तेरे को यार, सीने से चला था रुसिया साढ़े नाले, एक बार 2 बार 3री बार 4थी बार बन रहा है टायर एक ही चक्कर में। इसको तो ट्यूब भी पड़ेगी आज, मुझे लग रहा है जैसे यहाँ तक। शर्मा ही डाल रहे वहाँ पे पानी, टैंकी फुल कर रहे हैं इस बार पूरी गाड़ी में हमारे पास जगह, सारा कुछ फुल कर लो। और इस पर ट्यूब ही पड़ेगी, मेरे को भी लग रहा था ट्यूब पड़ेगी, तो ट्यूब ही नहीं डाली फिर हमने। इसका वही पंचर ही ख़राब हो गया, बाकी तो ट्यूब सही है। पंचर बन में तो काफ़ी बड़ा सा मुंह हो गया इसका, लंगोटी चल जाएगी आगे, ट्यूब नहीं। चल गया नया ट्यूब। भाई भी बिहार से है, मुजफ्फरनगर से। तो घर कब जाते हो फिर? 6 महीने में। क्या करना है यार, काम करना है। देखो कितने दूर बैठे घर से। चलो अब कम से कम ट्यूब नया हो गया, इसकी टेंशन नहीं है यार। ये भी साथ से ही चल रहा है। वो 2 टायर डालेंगे इस चक्कर नए, वो फ्रंट वाले खोल के वहाँ कर देंगे। लिफ्ट में तो चल ही रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये खुल के बच जाएंगे, इनको लिफ्ट में चला ही लेंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पे डाला हमने MRF का ट्यूब। कौन सा? सेकंड कॉपी है ना? सेकंड कॉपी। फर्स्ट कॉपी मिलता नहीं है, कह रहे दस में महंगा है थोड़ा। वो मतलब 2200 तक आएगी, 1600-1700 का दे रहे। आपके वो बताना भाई क्या रेट है, क्योंकि एक बार हमने अपोलो का डाला था ना, वो वजन में बहुत ज़्यादा था, तो वो तकरीबन हमें पड़ा था 2200 का। पर पता नहीं किस टायर में वो चल ही रहा है, शायद से किसी टायर में है। अब 18-19 रुपये हमारा खर्चा आ गया टायर में। ट्यूब नहीं होगी और खोलने का और टायर बनवाने का। यहाँ पे टायर बनवाने का भी 150 रुपये लेते हैं, हमारे वहाँ 100 ही लेते हैं। 100 खोलने का, 100 बनवाने का। यहाँ 100 खोलने का, 150 बनाने का, 1650 की ट्यूब, 1900 रुपया। चलो अब कहीं रुकेंगे, अब सीधा वो अंदर जंगल रास्ते में इंटर करके रुकेंगे, वहाँ पियेंगे चाय शाय। अब कितना प्यारा सा है। अच्छा यहाँ पे मतलब कई जगह ऐसी हैं जैसे यहाँ ट्रक बनते हैं, जैसे उनकी तो वर्कशॉप होती है। यहाँ पे नाव की वर्कशॉप होती है, नाव बनती है यहाँ पे, तो वो समुद्र के साथ ही बनती है, उठा के कहाँ ले जाएंगे वो। अब देखते हैं यहाँ से कितना रह गया, वो 50-60-70 किलोमीटर तो होगा अभी। यहाँ से हमें अंदर टर्न लेना है। मैं बता रोशनी में हम टर्न ले लेंगे। अभी 5 बज रहे हैं। ये बंदा सीख रहा स्कूटी की जहाज उस पुल में, क्योंकि वो पुल खाली है। इस चक्कर भी अपना मोटा खर्चा आने वाला है। ज़्यादा 2 या 4 टायर गाड़ी को ढालने ही पड़ेंगे यार, क्योंकि हम लेट करेंगे फिर सारे एक साथ हो जाएंगे। ज़्यादा 50 ज़्यादा लाख रुपया खर्चा है ही है। और इस चक्कर शायद गौरव भी आ ही जाएगा। आप पूछ रहे गौरव कब आएगा, काफ़ी कमेंट आते हैं। इस चक्कर मुझे तक गौरव आ जाएगा, मैं ही घर जाऊँगा। मुझे घर में, जैसे आपको पहले वीडियो में बताया, 1 महीने का ही काम है तकरीबन, मोटा 1 से सवा महीना में घर पे ही हूँ। तो गौरव ही डालेगा ब्लॉग। जम्मू जाके मालूम पड़ेगा, इस चक्कर जाऊँगा या अगले चक्कर जाऊँगा। काफ़ी दिनों के हम खुद का खाना बनाने लगे हैं, चलती गाड़ी में। वो भी क्योंकि आते हुए हमने राजस्थानी होटल में खाया, उसके बाद फिर मंडी में, फिर भाइयों के पास थे, वहीं खा रहे थे। कल का दिन तो हमने ऐसे ही निकाल दिया घूमते। मैं कल बनाया था, हाँ कल बनाया था भिंडी बुंडी, चलती गाड़ी में आज बना रहे काफ़ी दिनों के बाद। कल भिंडी बनाई थी, रोटी बनाई थी। रोटी में तो लेके गए थे, बताई थी आपको कल की। यहाँ पे मिलती है रोटी, सिर्फ आपको सेकनी होती है। तो अभी बन रहे हैं अपना प्याज नहीं, दाल बन रही, दाल चढ़ाई है। बाकी सलाद वगैरह कट, सलाद का तड़के के लिए सामान कट हो रहा है। बाकी बनाएंगे चावल। अभी 7:15 हो गए, खाना हमने खा लिया। अभी यहाँ पे खाना खाया, दाल बनाई थी
याद ही रही, हम नेटवर्क नहीं है, मैं उस टेंशन में था कि ब्लॉग आना चाहिए। अभी तक पिछला ब्लॉग में अपलोड नहीं किया, 7:30 हो गए। अब यहाँ से चलेंगे तो नेटवर्क आएगा, फिर अपलोड होगा। बिल्कुल नहीं है कि गौरव को बोलूँ कि थंबनेल दे के डाल दे। तो दाल बनाई थी, दाल चावल, यहाँ से मैंने लाया दही, खाना हो गया अपना। अब शर्मा भाई चलने लगे, हम यहाँ से चलते हैं। आज हम टाइम से ही हैं, हमारी सुबह आज बॉर्डर के आसपास ही होगी, मतलब महाराष्ट्र में इंटर कर जाएंगे। तो फिर कल दिन को नहाएंगे धोएंगे आराम से, कल के दिन में तो फिर चलेंगे, परसों करेंगे गाड़ी खाली। शीशे कर रहे हैं साफ, जहाँ सिंगल रोड में वैसे भी यार थोड़ी दिक्कत आती है। अब हमारी जो मेन हेडलाइट हैं वो फ्यूज़ हो गई हैं, वो हमने बल्ब खोल के रखे हैं, वो हमें सरंद में जाकर चेंज करवाने। इस चक्कर हम एक्सप्रेस होके ही जाएंगे, सरंद से होके जाएंगे, रुक के अपने वो सब चेंज चूंज करवा के जाएंगे। जो इलेक्ट्रिशियन का काम है थोड़ा बहुत, जैसे ऊपर वाले मंदिर की लाइटें नहीं चल रही हैं, इंडिकेटर नहीं चल रहा है, और इलेक्ट्रिशियन के छोटे मोटे काम है। हमने एक लाइट ली है पूरी गाड़ी के अंदर लगाने के लिए, वो लेके रखी है, वो भी लगाई नहीं है। जब से अपनी हमारी हेडलाइटें ख़राब हुई है ना, गाड़ी की हेडलाइटें, मतलब जो मैन थी ना सबसे पहले डाली थी हमने, मतलब उसके बाद ना उतनी लाइट नहीं बनी है। हालांकि ये भी हमने 3000 की जोड़ी ली थी, वो भी 3000 की जोड़ी थी, पर ये हमने खोल के ना नीचे ऊपर से नीचे डाली उसी की जगह पे, पर इतनी अब रोशनी नहीं, देखो वहाँ मतलब कम सी लाइट है यार, मज़ा नहीं आता ऐसे गाड़ी चलाने में। रोशनी चाहिए पूरी, वो भी सिंगल रास्ते में ना। तो इस जगह सरंद जाएंगे। 2 हमारे पास और बड़ी लाइटें पड़ी हैं, बोलो वो फोकस वाली लाइट है तगड़े वाली, वो लगानी है। तो एक ये गारंटी में चेंज हो जाएंगी। जो हमारे पास फ्यूज़ पड़ी हैं वो आ जाएंगी, वो अपनी जगह, और 2 एक्स्ट्रा लगवाएंगे। एक्स्ट्रा मीन्स की जो हमारे पास लगी हैं, छोटी लगी हैं, उन्हें 2-2 पीस वाली, वो खोल के वो 5-5 पीस वाली गारंटी की, गारंटी में। वो भी एक्सीडेंट हो गया, घोड़ा ये खड़ा है, मेरे को होता है जिसके पीछे ट्राली थी ना वो नीचे चली गई है, उसको क्रैन खींच रही है, क्या कर रही है पता नहीं यार। पहले हमको भी इशारा कर रहे बोले आगे आने, तो फिर बोल दिया रुक जाओ, हम भी रुक गए। तो रुकना हमारा बनता है 10-15 मिनट, आधे घंटे की बात है, कोई टेंशन नहीं है यार। हम नहीं रुकेंगे तो क्या ही मसला है। अभी समझ नहीं आ रही ना क्या क्या निकाल रहे हैं या सीधा कर रहे हैं उसको। जैसे घोड़े की कंडीशन लग रहा है, बंदा तो शायद सेफ ही होगा कि वहाँ तक नहीं है, पर उस साइड से पूरी गाड़ी खत्म हो। मुझे ये भी पलटा बजे, इसी भी सीधा कितना ही ना मौसम से, मुझे ये भी नीचे से निकाला ऊपर। एम्बुलेंस है, उसको साइड छोड़ी होगी, वो भी जरूरी है। तो ठीक है, बंदा आया, उसने पूछा भाई निकलेगी क्या शर्मा, ट्राली सीधी से नीचे गई है यार। ओए होए आगे भी क्रैन है, गाड़ी को कहीं और से नीचे गई है शर्मा, यहाँ से नीचे नहीं गई है, यहाँ से गाड़ी को निकाला है। ये टायर के निशान है ना, गाड़ी की इधर से नीचे गई है, यहाँ से गाड़ी नीचे गई इन पेड़ों से, क्योंकि खाई है नीचे यार काफ़ी बड़ी, बड़े दूर ट्राली आने का कीजिए यार। एक क्रैन से चलो गाड़ी आ रही है, पर शायद चलो हो जाएगा। आ जा, थोड़ी रोक ले, आने दो शर्मा, आने दो। ट्रैक्टर था ना, काफ़ी टाइम से पीछे चल रहे थे यार। और इस जंगल में इंसान इतना बोर होता है ना, अकेला बंदा क्या करेगा, वो गाने सुनेगा, कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता बीच में, जब तक हम जंगल नहीं चढ़ते पूरा काट। अभी तो चढ़ाई शुरू नहीं हुई, अभी पहले चाय की दुकान आएंगे, उसके बाद से बड़ी चढ़ाई शुरू होगी। मतलब हुबली तक ना पूरा नेटवर्क ही ऐसी की तैसी है इस रोड में, मतलब यहाँ जंगल में आएगा चला जाएगा, आएगा थोड़ी देर, बात नहीं हो पाती किसी से। विजयपुर तक नहीं ना, हुबली से आगे फिर भी ठीक है। हाँ अभी तो कहीं चला जाता है, मतलब कंटिन्यू नेटवर्क नहीं आता इस एरिया में, कंटिन्यू वही उसके बाद ही रहेगा। कल हम होंगे वापस से महाराष्ट्र में, 8:15 हुए, मतलब 8:30 होने वाले हैं, मतलब हुबली बाईपास पहुंच की। अभी ना 11:15 हो गए, थोड़ी देर लेटा, मैं पर नींद नहीं आ रही थी, हम गपशप लगा रहे तब से। अब चले रिया बस बाईपास खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं चाय चू की दुकान पर मैं सो जाऊंगा आराम से। यहाँ से भी आगे जाके वही मसला है, गन्ने की ट्रालियाँ फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, फिर पूरा विजयपुर तक यही से दर्दी रहेगी, गन्ने की ट्रालियाँ। सुबह के 8 बज के यहाँ पे शर्मा जी ने गाय लगाई थी, यहाँ पे हम दोनों ही सो गए, क्योंकि हमारे पास टाइम था, रात को गाड़ी पहुँच जाएगी। तो अभी 8:30 हो गए, मैं उठ गया, तो मैंने चलो मैं चलता हूँ। यहाँ टोल पे सोए थे, बस अब बॉर्डर थोड़ी दूर है यहाँ से, करते हैं बॉर्डर पार, जाके पीते हैं चाय, मुँह बोलते हैं यहाँ से। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। होप आपका आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग आज का बहुत सुबह खत्म हो रहा है, आज का ब्लॉग कोशिश करेंगे कंटिन्यू तरीके से चलना शुरू हो जाए। चलते हैं भाई, करते हैं अपना सफ़र शुरू, नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको हमारा सफ़र।